का मुआवजा और आरोपों की सियासत, कौन सच्चा कौन झूठा। नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील जहां वेकोली कामठी उप क्षेत्र में आवासीय सर्वे की धांधली को लेकर स्थानीय नागरिकों और पूर्व कर्मचारियों ने जता दी है जबरदस्ती नाराजगी। खनन के रास्ते पर मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्का जाम, कोयला और मिट्टी का पूरा परिवहन ठप, काम ठप। आक्रोश चरम पर, प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिकारियों की हरकत में आने की कहानी। रामटेक एसडीओ प्रियेश महाजन, तहसीलदार सुरेश बागेश्वरे, भाजपा नेता उदय सिंह यादव और पुलिस प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया। वेकोली अधिकारी ने 21 दिन में सभी लंबित मामलों पर आवेदन स्वीकारने का आश्वासन दिया। आंदोलन फिलहाल थमा, लेकिन सवाल नहीं, मूल विवाद मुआवजा और मूल्यांकन में पक्षपात। पीडब्ल्यूडी को मूल्यांकन का जिम्मा मिला है, लेकिन आंदोलनकारियों का आरोप किसी को कम किसी को ज्यादा, इंसाफ नहीं, सियासत गणित चल रहा है। अब न्यूज फर्स्ट ने सब एरिया मैनेजर से पूछा तो जवाब साफ था, अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। नमस्कार जी। हाँ सर, ये आंदोलन को लेकर जो है ये कहा आरोप लग रहा है कि भाई जो मूल्यमापन है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा दिया जा रहा है। क्या तथ्य है सर? नहीं, इसका मूल्यांकन महाराष्ट्र सरकार का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने किया है जी। वो थर्ड पार्टी को हम लोगों ने हायर किया था, थर्ड पार्टी ने किया मूल्यांकन जी। और उसमें वही मूल्यांकन में मतलब हमको कोई आइडिया नहीं, जो पीडब्ल्यूडी का अपना एक्सपर्टीज है उस हिसाब से किया उन लोगों ने। जी सर, इसमें फिर जो आरोप लग रहा है उसके क्या आधार है सर कि भाई मूल्यांकन? मुझे मालूम नहीं क्या रहा है। आपके पास शिकायतें लिखित में कोई आई है सर? कोई शिकायत नहीं मेरे पास अभी तक। ठीक है, मेरा काम बना है। ओके। वायरल वीडियो और भ्रम का जाल। चक्का जाम के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मजदूर यूनियन नेता शिव कुमार यादव, मंत्री आशीष जायसवाल और वेकोली अधिकारी साथ बैठे दिखाई दिए। तथ्य क्या है? वीडियो असल में 4 महीने पुराना निकला, लेकिन ये वायरल होते ही नेता विपक्ष और पक्ष में झूठे आरोपों का तूफान खड़ा हो गया। लोगों के घर टूट रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं टूटे हुए सपनों की आंच पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। पारशिवनी तहसील के कामठी वेकोली के क्षेत्र में काफी बड़ा जो है जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। बड़े प्रमाण में जो है लोग निकले हैं और उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या मामला क्या है, पहले ये जाता है? नहीं, ऐसा है कि ये कामठी कॉलरी और जो इंदर कॉलरी करके ऐसे 2 अंडरग्राउंड माइंस थी, अंडरग्राउंड से उसको ओपन कास्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो ओपन कास्ट माइंस के लिए खदान को आगे बढ़ाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, और जमीन जो है WCL की थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से यानी 50 साल के लगभग हो गया होगा कि वहां पर जो सरकारी जमीन पे WCL के कर्मचारी और उनके जो संबंधित लोग हैं उन्होंने अपना खुद का मकान बनाकर वहां रह रहे थे। लेकिन अब जब WCL को वो जरूरत पड़ी है तो उसको खाली करने के लिए बोला गया। तो सन 2000 में पहली बार जब ये खाली करने की बात आई तो उस समय कोई भी हालत में WCL ना तो मुआवजा देने को तैयार थी, ना ही कोई नुकसान भरपाई का, ना कोई और बात हो रही थी। उस समय के तत्कालीन सांसद सुबोध मोहिते जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहली बार 2000 में कांदरी ग्राम पंचायत के सरपंच नाटकर मैडम के और हम पूरे साथ में मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो जिसपे WCL ने पुलिस को पैसा भरवाकर हम लोगों पे लाठीचार्ज भी करने की नौबत आई, हम पे केसेस भी लगे। लेकिन सुबोध मोहिते जी के नेतृत्व में हमने वो पहली लड़ाई 2000 में जीती, और जितने भी वहां पर हमारे जो प्राइवेट मकान बने हुए थे सरकारी जमीन पे, उनका पहली बार मुआवजा जो सरकार यानी मकान का इमला है यानी मकान जो है उसका सर्वे कराकर उनको पैसे दिया गया, और प्लॉट उनको 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया गया। तो क्या आधार रहा है जो इमला की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो स्ट्रक्चर लोगों ने बनाया था, जमीन तो वाकई वेकोली की थी, तो किस आधार पर वो मूल्यांकन करके उन्हें मुआवजा दिया जाए? देखिए, कायदे से तो कोई भी हालत में नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन सुबोध मोहिते साहब के नेतृत्व में उन्होंने जो सांसद रहते हुए अपने इसमें मानवता के आधार पर कि इतने वर्षों से वो लोग रह रहे हैं
और खुद का अगर उन्होंने पैसा लगाकर किया है और WCL एक उद्योग कर रही है, कोयला उत्पादन करके बेच रही है, तो इसलिए ऐसा बेरोजगार गरीब और आम जनता को निकाल फेंकना उचित नहीं है। इसलिए मानवता के आधार पर उनको सहयोग राशि के तौर पे उनके मकानों का मूल्यांकन करके उनको पैसा दिया गया। पहले इसमें WCL ने किसी निजी पार्टी एजेंसी को नियुक्त किया था, उसके बाद फिर PWD को नियुक्त किया गया है, ये क्या मामला? नहीं, बहुत पहले जब सन 2000 में पहली बार ये जब मामला ही आया, क्योंकि उससे पहले WCL ने कभी मुआवजा दिया ही नहीं था, किसी को कोई भी घर के इसमें शिफ्टिंग के लिए कोई पैसा का बनाया नहीं था। ये बहुत ज्यादा जब लड़ाई और आंदोलन के बाद में जब ये समझौता हुआ, तो भाई इसका सर्वे कौन करेगा, वैल्यूएशन कौन करेगा, वैल्यूअर के थ्रू करना पड़ेगा। तो उस समय ये हुआ कि भाई इसको समझे कैसे, तो ये हुआ कि प्राइवेट वैल्यूअर जो है, वैल्यूअर से इसको WCL पैसा भरेगी और वो वैल्यूअर जो प्राइवेट वाला है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो इसलिए पहली बार उस समय प्राइवेट वैल्यूअर से कराया गया था, लेकिन एक बार के बाद में कुछ लोगों की नाराजगी हुई, तो फिर ये हुआ कि भाई सरकारी यंत्रणा हमारे पास है, PWD जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बांधकाम डिपार्टमेंट है, उनको ये अधिकार है। तो WCL ने बोला कि भाई हम ये विवादों में नहीं पड़ते हैं, हम PWD जो सरकारी है यंत्रणा, उसको पैसा जो भी चार्जेस करेगा, चार्ज हम वो भरवा देंगे और वो ऑफिशियली उसको किया जाए। सर, अभी जो आंदोलक है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, उनका आरोप है कि उनमें भेदभाव किया जा रहा है, मूल्यांकन में किसी को कम किसी को ज्यादा, क्या ये सत्य है? देखिए, मैं आपके इसमें माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो 2000 में जब इसकी लड़ाई शुरुआत की, तो एक जितने अभी अपने आप को नेतागिरी में या यूट्यूबर बन के हैं, उस समय एक भी इनमें से नहीं था। शुरुआत में से लेकर अब तक के 3000 मकानों को शिफ्ट किया गया है PWD के द्वारा सर्वे कराकर, गोंडेगांव और कामठी इंदर के इसमें। तो अब 3000 में अभी तक कहीं कोई कंप्लेंट नहीं, शिकायत नहीं पिछले 15-20 सालों में। अब आज से 8 महीने पहले भी एक 4 नंबर दफाई, जो बहुत बड़ी संख्या में और सबसे ज्यादा गरीब वहीं पर लोग रहते थे, जो उस एरिया के सबसे ज्यादा गरीब है, और एक हमारे बहुत बड़े पत्रकार हैं महोदय, उनका भी घर वहीं पर था। तो उन्होंने और बाकी जो एक हमारा वहां बांदा दफाई एरिया है, वैसा 2 एरिया में यही PWD डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और वहां पर भी कम से कम 250-300 मकान 4 नंबर में और 200 के लगभग जो मुझे जानकारी है वो बांदा दफाई एरिया में थे, वो पूरे के पूरे तोड़ दिए गए। उसमें किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। पत्रकार महोदय जी ने खुद का मकान सबसे पहले तोड़ा, उन्होंने भी कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि मेरे सर्वे में कुछ गलत हुआ या सही हुआ, और ना ही कभी किसी और ने बात किया। इससे पहले जबकि इस मामले को लेकर मैं जैसे ही कंपनी के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बातचीत किया था, बड़ी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष के नाते, कि भाई आप जैसे पहले लोगों को प्लॉट दिए हैं और लोगों को मकान का पैसा दिए, उस हिसाब से दिया जाए, जिसमें सहमति बन रही थी। लेकिन यही लोग जानबूझकर नेतागिरी करने के लिए उस समय के जिला परिषद अध्यक्ष और अभी जो सांसद बन गए हैं, उनके साथ में वहां पर 4 नंबर पे वो लोग जाकर विजिट किया और उन्होंने कहा कि हमको और किसी की जरूरत नहीं, हम लोग मिलकर इन लोग को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आज आपके सामने बिल्कुल मैं बताता हूँ, वो बेचारे कम से कम हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, लेकिन सिर्फ उनको मकान का पैसा मिला। किसी को भी 1 इंच भी जमीन WCL ने नहीं दी और किसी ने कुछ भी नहीं किया। पर सर, सवाल तो उठता है ना, जब जन आंदोलन उठा है, लोगों की मांग उठ रही है, लोगों का आरोप हो रहा है कि मूल्यांकन में कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, उसको कैसे जस्टिफाई कीजिए? जी बिल्कुल, आपका जो कहना है, देखिए मैं इससे पहले भी कहा हूँ, सबसे पहली बात है कि भाई ये सरकारी महकमे ने ये इसका वैल्यूएशन किया है मकानों का। PWD स्वतंत्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और WCL ने उसका पैसे भरा है। मैं आज पिछले 10-12 दिन से लोगों को बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी शिकायत करना चाहते हैं, एक लिखित में आप बता दीजिए कि भाई किसका पैसा ज्यादा बना है या किसका पैसा कम बना है। वो तो आपको कंप्लेन तो करना पड़ेगा ना। अब एक साथ अगर आप बोलेंगे कि बिना कारण गलत है और एक लाइन से अगर सर्वे कराने की बात आ जाएगी, तो भाई अगर किसी का भी फिर से सर्वे कराया गया और पैसा कम बना तो उसका जवाबदार कौन होगा? या अगर किसका पैसा कम बना है, वो तो आपको कंप्लेन तो करना पड़ेगा ना। अब एक साथ अगर आप बोलेंगे कि बिना कारण गलत है और एक लाइन से अगर सर्वे कराने की बात आ जाएगी,
तो भाई अगर किसी का भी फिर से सर्वे कराया गया और पैसा कम बना तो उसका जवाबदार कौन होगा, या अगर किसी का पैसा गलत है और बिना कारण अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसका जवाबदार रहेगा कौन। तो इसलिए भाई अगर किसी को लगता है कि वो मेरा पैसा कम बना है तो उसको खुला है, स्वतंत्र है, उसको WCL के अधिकारी के पास जाके लिखित में कंप्लेन देना चाहिए था। अगर वो लिखित में कंप्लेन देता और उस समय WCL के अधिकारी उस पर कार्रवाई करते नहीं, PWD के अधिकारी आकर उसकी जांच नहीं करते, तब हम लोग दोषी हो सकते थे। लेकिन आज की डेट तक, अभी जबकि 3 दिन पहले यहाँ SDO साहब ने लिखे बोल के गए हैं वहां पर, जो जिस दिन ये आंदोलन हुआ उस दिन ये आंदोलन समाप्ति के इसमें यह तय करके गया कि भाई जिसका भी अगर कम बना है या लग रहा है कि किसी का ज्यादा बना है तो वो लिखित में शिकायत दे दे, उनका हम लोग इंक्वायरी करवा लेते हैं। सर एक अंतिम सवाल, किसी आंदोलन से जुड़े हुए जो है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप मौजूद है, एक मंत्री महोदय है, साथ ही साथ WCL के एक अधिकारी भी है, तो बताया जा रहा है कि आपकी साठगांठ के साथ इस मामले की साठगांठ का वो वीडियो, क्या कहें? अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आज की डेट में हमारे एरिया में पत्रकारिता में अपने आप में एक धब्बा लग चुका है। मतलब वो मेरे बेटे की शादी के समय का, आज से 4 महीने पहले का वो वीडियो है, माननीय मंत्री महोदय जी से जब वो पहली बार विधायक बने, जब से लेकर अभी तक मेरे लगातार उनके संबंध रहे हैं घरेलू। वो मेरे घर के इस प्रोग्राम में मेरे बच्चे के इसमें साथ में आए थे और आप देख रहे हैं कैजुअली तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं। सवेरिया मैनेजर भी, मैं जब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हूं तो मेरे सवेरिया मैनेजर और यहाँ कोई भी अधिकारी मेरे साथ क्यों नहीं आएगा। उसमें क्या एक भी कोई 2 नंबर के धंधे करने वाला या कोई गलत काम करने वाला हमारे साथ था क्या? हम तो एक अच्छे साफ सुथरे एक मंत्री महोदय, सरकारी अधिकारी, मैं खुद सरकारी पोस्ट पे हूँ और मेरे साथ में जो साबिर सिद्दीकी जी, सब लोग एक साथ थे, तो उसमें क्या गलत है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि 3-4 महीने पुराने वीडियो को ये नए तरीके से उसको पुराने वीडियो को डाल दिया गया। लेकिन कृपया करके जो लोग अभी बढ़िया सा वीडियो बनाकर पत्रकार बनकर डाल रहे हैं, जरा कृपया वो अपने साथ में जिनकी वीडियो डालते हैं जरा उनका जरा एक एक का चरित्र बता दे कि उस एरिया में जितने अवैध धंधे करने वाले वही लोग उनको साथ में दिखते हैं क्या, आंदोलन करने के लिए, विरोध करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कन्हान और रामटेक विधानसभा में बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा काम है, वहां सब छोड़कर सिर्फ WCL कोयले खदान के पीछे क्यों पड़ गए हैं लोग? क्या कारण है? क्या कन्हान जैसे उसको भी बर्बाद करने की सोच रख ली है? ये उनकी एक सोच मुझे लगती है कि जिस तरह कन्हान पूरी तरह से रोजगार के लिए बंद हो चुका है, अब आज की डेट में इकलौता खदान है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, उसमें ये लोग नेतागिरी करके, झूठी पत्रकारिता करके और उसमें आरोप लगाकर ये लोग उसको जरूर बंद कराना चाहते हैं, ये मुझे लगता है। सर आंदोलन जो है अभी शुरू है, क्या संदेश देना चाहेंगे आंदोलकों को? मैं बिल्कुल जिन भाइयों का या जो बहनों ने अपना इस आंदोलन को कर रहे हैं, इनको पहले तो एक बात समझना चाहिए कि जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई होने से कोई बचा नहीं सकेगा। और रही बात जो लोग कुछ यूट्यूबर मेरे बारे में या मंत्री महोदय जी के बारे में कोई कह रहे हैं, तो आप लोगों से एकदम स्पष्ट है, कोई भी इस हिंदुस्तान की कोई एजेंसी ने अगर हमारा या मंत्री जी का कहीं दूर दूर तक के भी इस पूरे प्रकरण में कोई इन्वॉल्वमेंट या कहीं पर भी कोई साठगांठ की बात साबित कर देगा तो मैं अपने राजनीतिक कैरियर से संन्यास ले लूंगा। और मेरा कोई भी दूर दूर तक के अगर साबित करेगा तो मैं जिंदगी में कभी किसी को भी राजनीति के इसमें बोलने के लिए नहीं। लेकिन मैं इसमें एक बोलना चाहूंगा कि मुझे मेहनत करके कोई हरा नहीं पा रहा है, तो ये बदनाम करने के लिए जो नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं, एक हमारे भाई साहब हैं पिछले 5 साल से मुझे पीछा कर रहे हैं, उन्होंने अभी इससे पहले ठेकेदारी के नाम पे ठेका मजदूरों को लगाने की बात कर रहे थे। अभी उनका मैंने वीडियो देखा कि भाई यहाँ पे नेता लोग दलाली कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि आज से 5 साल पहले तक के 15 साल तक लगातार शिव कुमार यादव ने कामठी कॉलोनी और आसपास के ही लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को ठेका मजदूरी में काम में लगाया, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। अभी इनकी नेतागिरी इन्वॉल्वमेंट हुई, पत्रकारों की नेतागिरी इन्वॉल्वमेंट हुई। पिछले 5 साल से जो ठेकेदारी में इन लोगों ने जिनको लगाया उनके क्या हाल है जरा इनसे पूछ लिया जाए। और ये जो ठेका मजदूरों के इसमें, जो ठेकेदार के इसमें, क्या शिव कुमार का पे लोडर कभी लगा है या ट्रक लगी है या कोयले का काम किया है? तो जरा बता दे। नहीं तो वो जो सज्जन मेरे बारे में बोल रहे हैं उल्टा सीधा
कृपया करके नीलकंठ कंपनी जो गोंडे गांव में ठेकेदारी की है 5 साल तक, उसमें पे लोडर और ट्रक किसका लगा था वो भी जरा स्पष्ट कर दें। और अभी कामठी ओपन कास्ट से डुमरी साइडिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसमें यश भसीन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके इसमें पे लोडर और ट्रक किन सज्जन या किस नेता का चल रहा है, कृपया वो अपना बता दे। उसके बाद में हमको दलाल या चोर और बाकी चीज बोलने की हिम्मत करे, क्योंकि पिछले 90 से लेकर आज 2025 तक किसी ने भी आज तक हमको कहीं भी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं कर पाया, कोई गलत कामों में। लोगों के आशीर्वाद, कामगारों का आशीर्वाद से लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं, वो इनसे देखा नहीं जा रहा। तो ये हमसे बराबरी ना करके सिर्फ ताकत लगाकर कैसे झूठे आरोपों में फंसा सकते हैं, वो एक नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जो चीज से कोई दूर दूर तक हमारा संबंध नहीं है, उस पे हमको फंसा रहे हैं। यहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं, घर बसाए, बच्चों की शादियां हुई, जीवन की हर कहानी इन दीवारों से जुड़ी है। लेकिन अब जब विस्थापन की घड़ी आई है, लोग चाहते हैं सम्मानजनक मुआवजा। नमस्कार। टेकाडी कोयला खदान 6 नंबरचे काही नागरिक माझ्यापर्यंत आले। त्यांनी सांगितलं की WCL त्यांचे राहतं घर हटवून त्याचा जो मोबदला देत आहे त्या मोबदल्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये अनियमितता आहे किंवा काही लोकांचा मोबदला कमी आहे, काही लोकांचा मोबदला जास्त आहे। मी खऱ्या अर्थाने तर मागे 3 आठवडे मुंबईला होतो, नंतर मी गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर होतो। परंतु काल परवा जेव्हा मला या घटनेची माहिती मिळाली तर मी PWDच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून याची वस्तुस्थिती विचारलेली आहे। कुठली अनियमितता होणार नाही, कोणावरही अन्याय होणार नाही। मी आपला प्रतिनिधी आहे, राज्य सरकारचा मंत्री आहे, कोणालाही कुठली काळजी करण्याची गरज नाही। कोणावरही अन्याय होऊ नये याची निश्चितपणे आपण दक्षता घेऊ। यापूर्वी देखील शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नव्हता, ज्यांची शेती WCLच्या मुळे बुडाली होती, त्याच्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेतला आणि मागील महिन्यामध्ये आपण त्या शेतकऱ्यांना देखील मोबदला जास्तीत जास्त मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला। आता देखील आपला मोबदला जास्तीत जास्त प्रत्येकाला मिळावा। न्यूज फर्स्ट का निष्कर्ष। न्यूज फर्स्ट ना तो किसी झूठे आरोप का समर्थन करेगा और न ही किसी अन्याय का बहाना बनाएगा। हम जनता के साथ हैं, लेकिन सच के साथ भी। अब फैसला जनता को करना है, क्या वाकई भेदभाव में मुआवजा बढ़ रहा है या सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या वायरल वीडियो हकीकत है या बस एक राजनीतिक हथकंडा? जनता की एक ही मांग, हमने जिंदगी की कमाई इन घरों पर लगा दी और अब हमें बेघर कर रहे हैं। अगर मुआवजा ही देना है तो सम्मान से मिले। स्थानीय निवासियों की इस जायज मांग को कोई भी नकार नहीं सकता। आम जनता खुद सच्चाई की पड़ताल करे, किसी भ्रम हथकंडे का शिकार ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।